नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। आज धानुका एग्रोटेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश के सबसे उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादकता में काफी असमानता देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए यूपी में गेहूं की औसत उत्पादकता 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि पंजाब में ये 67.4 क्विंटल है। यानी प्रदेश में गेहूं का उत्पादक 2.3 गुना बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में आयोजित CII शुगर टेक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कृषि की अत्यधिक प्रयुक्त क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर तरीकों और अच्छी गुणवत्ता के इनपुट से किसी में बदलावकारी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। राज्य ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है और किसी का योगदान 25% है। बता दें कि ऐसे में कृषि उत्पादकता बहुत अधिक मायने रखती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के कृषि मंत्री श्री किशोरी लाल मीणा के नेतृत्व में की गई एक छापेमारी में रोजाना 2 लाख बैग नकली उर्वरक के बरामद किए गए, जिसे औद्योगिक व्यर्थ से बनाकर किसानों को भेजा जा रहा था। इन दोषियों के खिलाफ मीणा के सख्त कार्रवाई ने इस खतरे से निपटने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। हम यूपी सरकार से निवेदन करते हैं कि प्रदेश में इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धानुका द्वारा बनाई गई सामग्री जैसे पोस्टर, वीडियो और अन्य जागरूकता सामग्री को बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाया जाता है। पल्लव स्थित धानुका के R&D सेंटर में किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की गई है, जहां वो फोन या व्हाट्सएप के जरिए अपनी फसलों और प्रोडक्ट की तस्वीर भेजकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और अगर फोन के जरिए समस्या का समाधान नहीं होता है तो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारी खुद किसानों के पास जाकर उसका हल निकालते हैं। मित्रों नमस्कार, सबसे पहले आपका आने का धन्यवाद। आज जो हमने आप लोगों को बुलाया है चर्चा करने के लिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारी कृषि की GDP दूसरे डेवलप देशों से तो बहुत कम है, लेकिन हम ग्लोबल नॉर्थ को छोड़ दें और ग्लोबल साउथ के एशियन कंट्रीज की भी बात करें तो चीन के मुकाबले हमारी पैदावार 1/3 है। पीछे श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कृषि संकल्प विकसित संकल्प यात्रा शुरू की उसमें 3 मुद्दे किसानों के उनके पास मुख्य उभर के आए कि किसानों के पास नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान पहुंच रहा है। दूसरा, उनकी समस्या MSP थी कि उनकी फसल MSP पे नहीं खरीदी जाती है समय पर। और तीसरी उनकी शिकायत थी उनको क्वालिटी के एग्री इनपुट, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, नहीं मिलते हैं। उसकी वजह से उनकी पैदावार काफी कम हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी कंपनी ने जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है दिल्ली में, उनके साथ MOU किया है और उनके साथ मिलकर पूरे देश में हम किसानों की मीटिंग कर रहे हैं। जैसे परसों हलिया ब्लॉक में हमने मीटिंग की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री अरुण सिंह जी चीफ गेस्ट थे। करीबन 700 से ज्यादा किसान थे। तो हमने उन सबको बताने की कोशिश की कि वो नकली प्रोडक्ट से कैसे बच सकते हैं। और उसका हमारा यही कहना था कि आजकल अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट पे QR कोड आता है, तो स्मार्टफोन से QR कोड से को स्कैन करेंगे तो उनको असली नकली का पता लगेगा। और जो भी सामान खरीदे अगर वो बिल से खरीदते हैं तो नकली का बिल नहीं मिलेगा, असली का बिल मिलेगा। जब वो असली इनपुट इस्तेमाल करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी पैदावार 1.5 गुनी 2 गुनी होगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, आज हम 4थे नंबर की विश्व इकोनॉमी बन चुके हैं। 2027 तक हम विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। और उसके अंदर जो कृषि का क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का सहयोग कृषि क्षेत्र से होगा।
जैसा हमने दिखाया कि अगर हम चाइना के बराबर अपनी प्रोडक्शन को ले जाएं एग्रीकल्चर की, तो करीबन हमारी 90 लाख करोड़ रुपए का कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। तो आज ये जो पोटेंशियल अनएक्सप्लॉइटेड है एग्रीकल्चर का, उसको एक्सप्लॉइट करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए धानुका देश में अलग अलग जगह पे मीटिंग कर रही है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से एमओयू साइन कर रही है, कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और किसानों तक नई टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इनपुट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े और जो यंग जनरेशन है किसानों की, अगर वो खेतों में काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में हमारी फूड सिक्योरिटी को फिर से रिस्क हो सकता है। और जो सुविधाएं हमें शहरों में मिलती हैं, तो आज गांवों में भी हमारे यंग बच्चे जो हैं किसानों के, उनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे खबर दृष्टिकोण।